अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर राफतुल्लाह बर्क गोरखपुरी आपसे मुखातिब हूँ। अजीज़ तलबा व तालिबात, आप अपनी उर्दू की किताब में सफ़ा नंबर 49 सबक नंबर 13 पुल खोल लें और गौर से इसे पढ़ें। मैं इसकी रीडिंग कराने से पहले इस सबक का निचोड़ खुलासा ज़हन नशीन कराना चाहता हूँ। आप इसे ज़हन नशीन कर लें। इस सबक का उन्वान पुल है। इसके मातहत या ये कहिए कि इसके ज़िम्न में बहुत से पुलों का जिक्र किया गया है कि कुछ पुल स्टेशनों पर होते हैं, कुछ नदियों पर होते हैं, कुछ नालों पर होते हैं, कुछ झूलने वाले पुल हैं और कुछ पहाड़ी पुल हैं और किस्म किस्म के पुलों का जिक्र किया गया है। और सबसे आखिर में इस सबक के निचोड़ के तौर पर, खुलासे के तौर पर यह जिक्र किया गया है कि सबसे खतरनाक पुल आखिरत का है, जिसे पुल सिरात कहते हैं। उस पर से हर एक को गुजरना है और जिस तरह से दुनिया के पुलों पर से गुजरने के लिए आदमी को उसकी मशक करनी पड़ती है, जैसे पहाड़ी पुल हैं जो रस्सियों के बने हुए हैं, या और नालों के पुल हैं, या बहुत ही पतले पुल हैं कि उस पर से एक ही आदमी किसी तरह बच बचा कर गुजर सकता है। ऐसे पुलों का जिक्र किया गया है और लास्ट में इस पुल सिरात का जिक्र किया गया है और ये बताया गया कि ये सबसे खतरनाक पुल है और इस पर से हर एक को गुजरना है और इस पर से गुजरने के लिए हर एक को तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी क्या, मशक करनी पड़ेगी। और ये मशक क्या है, पुल सिरात पर से गुजरने के लिए जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज है, उस पुल पर से गुजरने के लिए आदमी को सही अमाल और अपनी आखिरत और आकिबत को संवारना होगा, अच्छे अमाल करने होंगे और वो तैयारियां करनी होंगी जिससे आदमी आखिरत में कामयाबी हासिल कर सके। अब इसके बाद मैं सबक की रीडिंग कर रहा हूं, आप इसे गौर से देखें और पढ़ें। फिर मानी व इशारात में मानी को याद कर डालें और सवालों के जवाब लिखकर भेजे जाएंगे। इसे भी आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे और इसका फोटो खींचकर मेरे यहाँ भेजेंगे ताकि मैं इसे चेक कर लूँ। तो आप अब इस सबक की पुल की रीडिंग कीजिए। मैं पढ़ रहा हूँ। अब आजकल की बात तो कुछ और ही है कि रेलवे स्टेशनों पर भी पुल होते हैं ताकि एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए पुल पर से गुजरा जाए और रेल के नीचे दबने से बचा जाए। सड़कों के ऊपर पुल बनाकर सवारियों की भीड़ को कम किया जाए। वादियों पर पुल बनाकर जान के खतरे से बचा जाए, वरना आम तौर से पुल का लफ्ज जबान से निकलता है तो हमारे जहन में दरियाओं के पुल का ख्याल आता है। इसलिए मैं दरियाओं के पुलों ही का जिक्र करूंगा। मुझे जो पुल सबसे ज्यादा पसंद है वो कोलकाता का हावड़े का पुल है, जो तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा है, लेकिन अलावा दोनों किनारों के किसी कोठी या सुतून पर नहीं खड़ा है। सुतून का मतलब खंबा। किसी कोठी या सुतून पर नहीं खड़ा है। ये पुल इतना चौड़ा है कि इस पर मामूली सड़कों की 3 गुनी चौड़ी सड़क है। दोनों तरफ प्यादा आदमियों के गुजरने की पटरियां हैं। प्यादा आदमियों के गुजरने की मतलब पैदल चलने वाले आदमियों के गुजरने की पटरियां हैं। इसके अलावा उसमें एक खूबी ये भी है कि छोटे जहाज बगैर किसी दिक्कत के आसानी से उसके नीचे से निकल जाते हैं। इस पुल के बनाने पर लातादाद रुपया सर्फ हुआ है। अब दिन रात इस पर से हजारों आदमी गुजरा करते हैं। अगर ये पुल
हुगली नदी पर न होता तो कोलकाता के दोनों हिस्सों में इतनी आसानी से आमदोरफ्त न होती और आम किस्म के पुल बनाने में जहाजरानी को नुकसान होता। जहाजरानी का मतलब जहाज चलाना। ऐसे ही बेगर सतून का दुनिया का मशहूर पुल सुखर सुखर पाकिस्तान का झूलने वाला पुल है। ये रेल के गुजरने का पुल है। जब इस पर से रेल गुजरती है तो ये बहुत ज़्यादा हिलता है। जब रेल उस पर पहुंचती है तो इंजन बंद कर दिया जाता है और रेल ढलक कर निकल जाती है। मैंने इस तरह के लकड़ी के दो छोटे छोटे पुल बड़ौदा शहर में अबूर किए हैं। इनमें से एक शहर के बाहर वीराने में है और दूसरा अजायब खाने में। इस पर से भी जब आदमी गुजरता है तो ये हिलने लगते हैं। जो पुल बस्ती के बाहर है वो बहुत गहरे नाले पर बना हुआ है, इसलिए ये ख्याल होता है कि कमजोर दिल के आदमी इस पर से गुजरते हुए डरते होंगे। लेकिन मैंने देखा कि उस 3 फुट चौड़े पुल पर से लोग साइकिलों पर सवार होकर गुजर जाते हैं और उनको जरा भी खौफ नहीं होता। अब जो बात खौफ की आ गई तो हमको और भी दूसरे खतरनाक पुलों का ख्याल आता है। हिमालय के पहाड़ी मकामों पर बाज़ जगह कई कई मीटर गहरी नदी की वादी को लोग पेड़ों के तने रखकर पार कर जाते हैं। और फिर हैरत यह है कि उन टेढ़े मेढ़े तनों पर से वो भारी भारी बोझ लेकर गुजर जाते हैं और उनको जरा भी डर नहीं मालूम होता। पहाड़ी मकामों पर एक तरह के और भी हैरतनाक पुल होते हैं। ये सिर्फ 2 रस्सियों के बने होते हैं। उनमें से एक रस्सी जो सर के पास होती है गुजरने वाला हाथों से पकड़ लेता है और दूसरी पर कदम रखता डगमगाता हुआ 30-40 किलो का बोझ पीठ पर बांध कर निकल जाता है। रस्सियों का एक और पुल इससे भी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसमें आदमी को रस्सी की झोली में बिठाकर एक रस्सी पर टांग कर इस किनारे से उस किनारे खींच लिया जाता है। ये पुल ज्यादातर सामान और बोझ दरिया के पार उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सरहद जैसे इलाकों में गहरी वादियों पर भी इसी पुल को काम में लाया जाता है। ऐसे ही न मालूम कितने पुल हैं और कितनी ही तरह के हैं जिनको देखकर हमको और आपको बेहद ताज्जुब होता है और खड़े होकर सोचने लगते हैं आखिर उन पर से राही क्यों बेधड़क गुजर जाते हैं। अलबत्ता अगर आप इन पुलों पर से किसी गुजरने वाले से पूछिए तो वो यही जवाब देगा कि उसे आदत हो गई है। मगर नहीं, उसे आदत नहीं, मश्क हो गई है। वो चूंकि एक छोटी उम्र से उस पर से गुजर रहा है, इसलिए वो इस मश्क को आदत कहता है। अगर आपको भी ऐसे पुलों पर से गुजरना ही पड़े तो आप क्या करेंगे? शायद आपका यही जवाब होगा कि फिर हमें उस पर से गुजरने की मश्क करनी पड़ेगी। इस जवाब से मेरे जहन में एक ऐसे पुल का ख्याल आता है जिसको न आपने देखा है और न मैंने, बल्कि यूं कहिए कि किसी ने भी नहीं देखा है। ये पुल आखिरत का है और इस पर से हर एक को गुजरना है। हम क्या जाने कि यह पुल कैसा है और उसको पार करना कितना मुश्किल है, मगर जब हमें यह पुल पार करना पड़ेगा तो हमको उसके लिए मश्क की भी ज़रूरत होगी। ये मश्क हमारे अच्छे अमाल और सही इस्लामी ज़िंदगी है, जिसके लिए हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको तालीम दी है और हमसे पहले गुजरने वाले खुदा के नेक बंदों ने उस पर अमल करके हमको उसे अख्तियार करने का तरीका बता दिया है और खुद उस पुल पर गुजरने की मश्क भी कर गए हैं। तो फिर क्या ही अच्छा हो
अगर हम दुनिया के इन खतरनाक पुलों से ज़्यादा दुश्वार गुजार आकबत के पुल पर से गुजरने की तैयारी करें, अल्लाह हमारे साथ हो। आमीन। ये सबक डॉक्टर इब्ने फरीद ने लिखा है। अब इसके बाद आप ये मानी व इशारात में मानी को याद कर डालें और मश्क के ज़िम्न में जो सवालात दिए गए हैं उनके जवाबात लिखकर भेजे जाएंगे। उन्हें आप अपनी कापियों पर लिख लेंगे, याद कर लेंगे और फिर उसका फ़ोटो खींचकर हमारे यहाँ भेजेंगे ताकि उसे चेक कर लिया जाए। वस्सलाम।